नारायण प्रसाद और उसकी माता दोनों ही पुरी के भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। एक दिन नारायण प्रसाद की माता का देहांत हो गया। दुखी होने के बजाय नारायण प्रसाद अत्यंत प्रसन्न हुए और भागते हुए पूजा के कमरे में गए और भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आपने बिन मांगे मुझ पर बड़ी कृपा की। आपने मेरा वह बंधन तोड़ दिया जिसकी वजह से मैं मोह माया के जीवन से बंधा हुआ था। अब मैं बिना किसी परेशानी के जीवन भर आपकी भक्ति कर सकूंगा। हे भगवान, मुझे सच्ची भक्ति का दान दीजिए। नारायण प्रसाद माता के क्रियाक्रम करके पुरी की ओर चल पड़े। सारे रास्ते प्रभु के नाम को ही रटते रहे। वे प्रभु ध्यान में इतना डूब गए कि पुरी पहुंचने से पहले ही मार्ग में समुद्र किनारे ध्यान में बैठ गए। नारायण प्रसाद को ध्यान में बैठे हुए 3 दिन बीत गए। उन्होंने ना ही खाना खाया और ना ही पानी पिया और ना ही सोए, और वह बैठे भी एकांत में थे जहाँ पर कोई आता नहीं था। ध्यान में उन्हें भूख प्यास की कोई चिंता नहीं थी। भगवान जी यह सब देखकर बहुत परेशान हो रहे थे कि उनका भक्त भूखा प्यासा उनकी आराधना कर रहा है। भगवान जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, मेरा भक्त 3 दिन से भूखा प्यासा है और मैं जानने के बावजूद कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया तुम स्वादिष्ट भोजन बनाकर वहाँ ले जाओ और उसे भेंट करो। लक्ष्मी जी ने प्रभु की आज्ञा मानकर एक सोने की थाली में प्रसाद को स्वादिष्ट भोजन के रूप में लिया। नारायण प्रसाद तो दुनिया से विमुख ध्यान में बैठे थे। लक्ष्मी जी को भी उनके सामने जाने में संकोच हुआ कि हमारी लापरवाही के कारण ही हमारा भक्त भूखा प्यासा रहा है। उन्होंने सोने की थाली नारायण प्रसाद के पीछे रख दी और वापस चली गई। लक्ष्मी जी के चलने से आवाज़ आने पर नारायण प्रसाद का ध्यान टूटा। उसने मुड़कर देखा तो एक सोने की थाली में भोजन दिखाई दिया, लेकिन थाली लाने वाला नजर न आया। उसने भगवान की कृपा समझकर उनके द्वारा भेजा हुआ प्रसाद समझकर खा लिया और प्रभु का धन्यवाद कर भोजन के बाद वह फिर से ध्यान में बैठ गया। थोड़ी देर बाद अचानक उसका ध्यान टूटा तो उसने देखा कि 4 ब्राह्मण लाठी लेकर उसके चारों तरफ खड़े हैं। उन्होंने उससे चिल्लाकर कहा, अरे पाखंडी, तूने भगवान के मंदिर से सोने की थाली चुराने की हिम्मत कैसे की? राजा के दरबार में चलो, तुम्हें इसकी सज़ा अवश्य मिलेगी। नारायण प्रसाद ने कहा, मैंने थाली नहीं चुराई है। जो मेरे लिए भोजन लाया था वो इसे वापस नहीं ले गया। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। फिर नारायण प्रसाद ने सोचा, जो हो गया सो हो गया, उस पर विचार करना बेकार है। भगवान का ध्यान करते हुए उनके साथ राजा के पास चले गए। राजा ने क्रोध में आकर नारायण प्रसाद को चाबुक मारने की सज़ा सुनाई। सिपाही सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें अपना बल दिखाने का वक्त आया था। वह पूरी ताकत के साथ नारायण प्रसाद को चाबुक मारने लगे। लेकिन यह क्या, नारायण प्रसाद चाबुक खाकर भी हंसते हुए प्रभु का गुणगान कर रहे थे। आधे घंटे तक सिपाही चाबुक से नारायण प्रसाद को मारता रहा, लेकिन नारायण प्रसाद के शरीर पर ना तो कोई निशान था, ना कोई जख्म दिखा। थक कर सिपाही ने उसे छोड़ दिया। नारायण प्रसाद फिर जाकर ध्यान में बैठ गया। रात को फिर भोजन की थाली आई और भोजन के बाद थाली स्वयं ही वापस भी चली गई। इधर राजा रात भर सो न सका। उसने बार बार देखा, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति उसके सामने प्रकट हो रही थी और भगवान की कमर से खून की धारा बह रही थी। राजा तुरंत उठकर मंदिर की ओर भागा। पुजारी से मंदिर खोलने को कहा ताकि भगवान के दर्शन कर सके। जैसे ही दरवाज़ा खुला, उन्होंने देखा भगवान की कमर से खून बह रहा है और पूजा के पवित्र स्थान पर जा रहा है। राजा समझ गया कि यह उसके अपराध के कारण हो रहा है। उस गरीब भगत को आज मारने के कारण यह दुर्घटना हुई है। राजा सिपाहियों के साथ समुद्र तट पर गया और नारायण प्रसाद के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और भगवान के कोमल तन पर घाव को भरने की विनयपूर्वक प्रार्थना करने लगा। नारायण प्रसाद जब मंदिर में आए तो फूट फूट कर रोने लगे। हे प्रभु, आपने मुझ दास के लिए इतना कष्ट क्यों उठाया? इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा आपने अपने तन पर लेने की बजाय आपने राजा के सिपाहियों को चाबुक मारने से क्यों नहीं रोका? वह तीव्र वेदना से तड़प उठा। उसी वक्त खून की धारा बहने बंद हो गई। तभी नारायण दास को भगवान की अलौकिक आवाज़ सुनाई दी। वह कह रहे थे, भक्त,
तुम्हारे पिछले कर्मों के कारण यह सजा भोगनी ही थी। यह तो तुम्हारा मुझ में अनन्य प्रेम और श्रद्धा है, जिसके कारण तुमने स्वयं को संपूर्ण रूप से मुझे सौंप दिया है। इसीलिए हर मुश्किल से तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है। इसलिए जो चाबुक की मार तुम्हारे शरीर के लिए निश्चित थी, वह मैंने अपने शरीर पर ले ली। मेरे प्रिय भक्तों पर प्रारब्ध के अनुसार कोई कष्ट आता है तो मैं उसके चारों ओर अपनी भुजाओं को फैलाकर उसकी रक्षा करता हूँ।